देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, चेंज इन कलर। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं केवल क्या पढ़ रहे हैं, केवल हम ये समझ रहे हैं कि जब भी कोई भी केमिकल अगर होता है, केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है कहीं भी, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा हमें दिखेगा। क्या दिखेगा, या तो गैस का इवोल्यूशन, या तो स्टेट का चेंज, या तो चेंज इन कलर, ठीक है, या तो चेंज इन टेम्परेचर, या तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। किसी किसी केमिकल में ये एक से अधिक हो सकता है, एक से अधिक, किसी में 2 दिख सकता है, 3 दिख सकता है, किसी में 1 ही दिख सकता है। नहीं, तो ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसमें से 5 में से मोस्टली किसी का 1 से अधिक दिख सकता है या 1 भी दिख सकता है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे डिस्कशन वो कर रहे हैं चेंज इन कलर का। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं आपका घरेलू एग्जांपल, नहीं जो हम लोग हमेशा आसपास घर में देखते हैं। तो जो चीज़ें घर के आसपास जो चीज़ें हम लोग देखते हैं ना, वो ज़्यादा दिमाग में क्लिक करता है। तो वही एग्जांपल आपको दे रहे हैं। आपने देखा होगा खासकर हम लोग को पुराने ज़माने के लोग जो होते हैं, या हम लोग जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं हमेशा तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। तांबा मतलब हो गया कॉपर, क्या हो गया, तो तांबा आप लोग समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप लोग मॉडर्न स्कूल के बच्चे हो, तो इसलिए हम बोलेंगे कॉपर। क्या बोलेंगे, कॉपर। तो कॉपर के बर्तन में पानी पीने से क्या होता है ना, वो हमारे लिए हेल्दी होता है, हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो कॉपर को अगर देखोगे जब नया होता है, वो जब न्यू होता है, तो उसमें क्या होता है, वो उसमें एक चमक होती है और कैसा कलर होता है, वो रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। लेकिन वही उसको जब यूज़ करते हैं आफ्टर सम टाइम, नहीं वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, और जैसे ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में आएगा तो ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेता है, और ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो उसके ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाता है, जो बन जाता है कौन सा सरफेस, कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर ऑक्साइड का, जो कि क्या होता है, ब्लैक इन कलर, ठीक है। तो पहले रेडिश ब्राउन था, अब क्या हो गया, वो ब्लैक इन कलर हो गया। तो ये एक एग्जांपल है चेंज इन कलर का, याद रहेगा। तो ये डे टू डे एग्जांपल आपका है, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल आपको दिया हुआ है कॉपर सल्फेट, इसे ब्लू विट्रोल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो आपसे पूछते हैं नेम ऑफ द कंपाउंड ऑफ द ब्लू विट्रोल, क्या बोलते हैं उसको। तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, या ब्लू विट्रोल को हम लोग कॉपर सल्फेट ही कहते हैं, याद रखना इस बात को। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, ठीक है। जब इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो क्या करता है यहाँ पे, ये कॉपर सल्फाइड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करता है, कॉपर सल्फाइड और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और ये जो कॉपर सल्फाइड है वो फॉर्म करता है ब्लैक इन कलर। तो ब्लू को चेंज किस में कर दिया, ब्लैक में चेंज कर दिया, इसे कहते हैं चेंज इन कलर, ठीक है। चलो हुआ, जैसे देखो आयरन, आयरन को देखो, उसका कलर क्या होता है, नया में जब ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, उसका कलर कैसा होता है, सिल्वर कलर का होता है वो, और उसके बाद रेडिश ब्राउन हो जाता है ना, ब्राउन कलर का रस्ट, जिसके ऊपर रस्ट फॉर्म हो जाता है, तो वो भी कलर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जब वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में जब आता है तो उस पर एक लेयर फॉर्म हो जाता है, रस्ट, Fe2O3X उसका फॉर्मूला होता है। नहीं तो वो भी क्या एक एग्जाम्पल है किसका, चेंज इन कलर का है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट आपका है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। आपने देखा होगा घर में, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही दे रहा आपको, घर में आपने देखा होगा जब हम लोग खासकर दिवाली के टाइम में, दिवाली से पहले घर में वो करवाते हैं, क्या कहते हैं उसको, पुट्टी करवाते हैं या पुचारा कराते हैं, देहाती भाषा में बोला जाए तो पुचारा कराते हैं जब। तो देखा होगा कि आप जो कच्चा चूना होता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं क्विक लाइम, जैसे क्या बोलते हैं CaO, जो कच्चा चूना होता है, जब उसको हम डालते हैं पानी के अंदर, किसमें डालते हैं, तो देखो आफ्टर सम टाइम वो खोलने लगता है, देखो खोलने लगता है। तो जब पानी डालते हैं तो जो क्विक लाइम है CaO, ये वाटर के साथ कंबाइन करेगा और फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं स्लैग्ड लाइम। इसे क्या बोलेंगे, दिस इज क्विक लाइम। कच्चा चूना जो है जब वाटर में मिला देंगे तो वाटर से कंबाइन करके क्या फॉर्म करता है, ये स्लैग्ड लाइम। क्या फॉर्म कर रहा है, ये स्लैग्ड लाइम, ठीक है, याद रखना इसको। ये स्लैग्ड लाइम हो गया, और ये हमारा क्या हुआ, क्विक लाइम, याद रहेगा, ओके। और साथ में ये हीट भी देता है, साथ में क्या देगा, ये हमें हीट भी देगा। अब बताओ एरो के इस साइड हीट है या इस साइड है, इस साइड हीट है। जब हमारा एरो को इस साइड, मतलब क्या, हमारा रिएक्शन होने के बाद हीट इवॉल्व हुआ, हीट क्या हुआ, इवॉल्व हुआ, इसे कहते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, तो चेंज इन टेम्परेचर के आधार पर 2 तरह का होता है रिएक्शन। चेंज इन टेम्परेचर के आधार पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और सेकंड वन इज एंडोथर्मिक। जब हमारा रिएक्शन के बाद हीट इवॉल्व हो उसे बोलेंगे एक्सो, एक्सो मतलब निकलना।
एक जो थर्मिक क्या होता है, हीट का निकलना, तो हीट का निकलना क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इंडोथर्मिक रिएक्शन जैसे देखो, जैसे एग्जाम्पल देखो इसका, जब हम लोग हीट प्रोवाइड करें, जब हम लोग हीट क्या करें, प्रोवाइड करें, तो ये क्या होगा, ब्रेक होगा, क्योंकि इस कंपाउंड को हम लोग हीट प्रोवाइड करके क्या करें, इसको ब्रेक करें, इसको एनर्जी जो दे रहे हैं इस कंपाउंड को क्या कर रहा है, एनर्जी इसको ब्रेक करेगा सिंपल सब्सटेंस में। तो किसमें ब्रेक किया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हीट इसको सप्लाई किया है, देख रहा है इंडोथर्मिक, इन मतलब अंदर की तरफ, तो इसको हीट हम दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे कोयले को जब हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कोयला क्या देता है, CO2 फॉर्म करेगा और साथ में हीट भी देता है, और कोयले को जब भी जलाते हैं तो क्या देता है, वो हीट भी देगा और लाइट भी देता है, नहीं। तो उसका एग्जांपल हो गए। तो ये जो जितने भी आप एग्जांपल देख रहे हो क्या, चेंज इन टेम्परेचर, किसका एग्जांपल थे। तो याद रखना, जब भी कोई भी केमिकल अगर हो रहा है तो हमेशा वहाँ पे एनर्जी इन्वॉल्व होता है, एनर्जी का हमेशा इन्वॉल्व है, या तो एनर्जी रिलीज होगा या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। जब एनर्जी रिलीज होगा तो उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो उसे कहेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो बताओ, आप बताओ, इसमें 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो तीनों एग्जाम्पल बताओ, फर्स्ट क्या हमारा है, फर्स्ट क्या है हमारा बताइए, हाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सेकेंड वेरी गुड, और थर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब लास्ट भी हम लोग देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। आज का लास्ट टॉपिक आपका है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। तो पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट, क्या होता है, इसे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं पीपीटी, ठीक है। और इस प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस को ही फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करेगा, इनसॉल्युबल। अब जो भी सब्सटेंस इनसॉल्युबल होगा, तो मान लो कहीं भी अगर रिएक्शन कराते हैं, नहीं, और इनसॉल्युबल है तो क्या होगा, बॉटम जब में सेटल डाउन हो जाएगा, वो क्या जाएगा, नीचे की तरफ जाकर वो बैठ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिया है, 4 एग्जांपल हमने लिया है। पहला आपका है ये जो एग्जांपल देख रहे हो, ये एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, आपका एग्जाम में एग्जांपल आपसे पूछा जाता है। तो एग्जांपल दिया पोटासियम आयोडाइड प्लस लीड नाइट्रेट, इसका नाम क्या है, पोटासियम आयोडाइड, K + I में आयोडाइड हो गया, और पोटासियम, ठीक है, सिंबल K होता है उसका, और लीड PB का लीड होता है, और नाइट्रेट है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं, ये प्लस हो जाता है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो रिएक्शन अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ से क्या होगा, आयंस एक्सचेंज होगा, तो प्लस जाएगा इसके पास, माइनस के पास, और ये प्लस जाएगा इसके पास, माइनस के पास, तभी तो न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा ना। तो ये प्लस इसके पास जाएगा, माइनस के पास, और ये प्लस जाएगा इसके पास। और आपको मैंने बताया था, जब भी आप अगर रिएक्शन आपस में कंबाइन करते हैं और ये प्लस और माइनस हो, नहीं, आयनिक कंपाउंड अगर हो दोनों में, तो इसके आयन एक्सचेंज हो गए, क्या होंगे, एक्सचेंज आयंस, और आयन के साथ उनकी वैलेंसी भी क्या जाएगी, इंटरचेंज, वैलेंसी भी क्या जाएगी। तो बताओ पोटासियम का वैलेंसी कितना होता है, 1, और नाइट्रेट का वैलेंसी कितना होता है, 1, NO3 का वैलेंसी 1, तो क्या बन जाएगा, KNO3, कंपाउंड क्या बन गया, KNO3। और PB का वैलेंसी कितना होता है, लीड का 2 होता है, कितना होता है, और आयोडीन का कितना होता है, 1, तो PB का 2, आयोडीन का 1, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, PbI2, PbI2। तो देखो रिएक्शन बन गया आसान। अभी बस सिंपल से हम आपको एक हिंट दे रहे हैं, आगे फिर इसको डिटेलिंग हम लोग पढ़ेंगे कि रिएक्शन हम लोग कैसे करना है, ठीक है। अभी के लिए आपको हिंट दे रहे हैं हम। नेक्स्ट देखो, यानी क्या होगा, हाँ अच्छा, यहाँ पे देखो रिएक्शन जब फॉर्म हुआ तो पोटासियम नाइट्रेट प्लस लीड आयोडाइड दिया, तो लीड आयोडाइड है, हमने यहाँ पे जो चौक से लिखा है, येलो कलर से लिखा है, और यहाँ पे देखो एरो का नीचे की तरफ लिखा है, तो ये एरो जो नीचे, इसका मतलब होता है ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है ये, इनसॉल्युबल, जो हमारा जो लीड आयोडाइड जो बना है, नहीं। और ये जो कलर होता है कैसा होता है, येलो कलर, कैसा होता है, येलो पीपीटी है। जब हम लोग इसको और इसको कराएंगे, ठीक है, आपस में रिएक्शन, तो ये लीड आयोडाइड फॉर्म होगा, और लीड आयोडाइड का कलर कैसा होगा, येलो कलर होगा। और वो उस अगर मान लो हम लोग टेस्ट ट्यूब में करते हैं, नहीं, इस रिएक्शन को, तो टेस्ट ट्यूब के नीचे में जाके वो बैठ जाएगा, ठीक है, जो कलर कैसा होगा, येलो कलर का होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट प्लस। अब सवाल किसका रिएक्शन क्या होगा, नहीं, आपके मन में आ रहा हो तो देखो, पहले देखो कि क्या ये आयनिक कंपाउंड है, तो बिल्कुल आयनिक कंपाउंड, ये प्लस है और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ये कैसे होता है प्लस माइनस, हम आगे समझेंगे। जैसे सोडियम कैसा आयन है, पॉजिटिव आयन होता है ना, और सल्फेट, सल्फेट आयन से कहता है SO4 2 माइनस होता है, तो नेगेटिव आयन हो गया। और बेरियम
मेटल है तो जितने भी मेटल होता है क्या होता है, पॉजिटिव आंस होता है, Eb प्लस है। और क्लोरीन क्या होता है, नॉन मेटल है, वो क्या होता है, नेगेटिव आन होता है, इसलिए नेगेटिव है। तो ये प्लस किसके पास से आएगा बताइए, किसके पास जाएगा, Na, मतलब माइनस, मतलब कुछ नाम बताओ, Cl के पास। और ये भी है, लेकिन दोनों जब आपस में इंटरचेंज एक्सचेंज होगा तो इनकी वैलेंसी भी क्या होगी, एक्सचेंज होगी। हमें इस संख्या से मतलब नहीं है, यहाँ पे जो दिया हुआ है Na2 इस सबको मतलब नहीं है। केवल क्या ध्यान रखना है कि ये और ये आपस में जुड़ेगा और इनकी वैलेंसी को इंटरचेंज कर देंगे। तो बताओ Na का वैलेंसी कितना 1 और Cl का वैलेंसी कितना 1, तो क्या होगा, हम ढूंढेंगे NaCl हुआ, क्या हो गया Cl, ठीक है। अब बी का वैलेंसी कितना होता है, बी का वैलेंसी 2, वेरी गुड। और SO4 की वैलेंसी 2, तो दोनों दो कट जाएगा, कंपाउंड क्या बन जाएगा, BaSO4, ठीक है। तो ये कंपाउंड बन गया। और BaSO4 कलर कैसा होता है, वाइट PPT, इसलिए मैंने वाइट चौक से लिखा है याद रखने के लिए कि BaSO4 कैसा है, वाइट PPT। चलो कोई बात नहीं, अभी आपको रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है, इसका 2 रीज़न है। पहला आपका वैलेंसी याद नहीं है, पहला जो सबसे मेन कारण है। दूसरा कि अभी आपको कंसेप्ट भी नहीं पता है, नहीं तो उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस ये समझो अभी याद रखना आपको है, जो आपको बता रहे वो है, बता रहे केवल क्या PPT फॉर्म होता है, ठीक है। क्या फॉर्म होता है, PPT। और ज़्यादा अगर इतना तो पता है कि प्लस माइनस माइनस प्लस है ना, तो इतना तो समझ में आ गया ना कि प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के पास जाएगा। और ये जो रिएक्शन देख रहे हो ये क्या है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, आयन एक्सचेंज। तो आयन एक्सचेंज तभी ना होगा जब एक प्लस माइनस हो, एक दूसरे में भी क्या हो, प्लस माइनस हो। तो यहाँ प्लस उसके माइनस के पास जाएगा और उसका प्लस इसके माइनस के पास जाएगा। और केवल कर क्या रहे हैं, तो फर्स्ट कंसेप्ट ये हो गया ना कि प्लस माइनस के पास जाएगा और ये प्लस इस माइनस के पास जाएगा। और दूसरा कंसेप्ट क्या है, इनकी वैलेंसी इंटरचेंज होगी। तो जब तक वैलेंसी याद नहीं हो तो कैसे बनाओगे, नहीं। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ पे, वैलेंसी में। तो वो आपको हम लिखवा देंगे कल, उसके बाद आपको बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, सिल्वर नाइट्रेट। क्या है, नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जब आपस में रिएक्शन करेगा तो कंपाउंड क्या बनाएगा, तो यहाँ से Na जो है Ag को हटा देगा। रिएक्टिविटी सीरीज में याद करो, रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर क्या नीचे आता है ना, और सोडियम क्या है टॉप में आता है। तो सोडियम क्या करेगा, इसको हटाएगा। और Na की वैलेंसी कितना होता है 1, और इस NO3 की वैलेंसी कितना 1। जैसे अभी हम बोलते जा रहे हैं कि वैलेंसी इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, तो आप लोग नोट डाउन नहीं करते हो, बस सुन रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये FeOH होल 3, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी इसका कितना है 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार जाके अच्छे से इसको एक बार पढ़ोगे घर पे जाके, ठीक है। और कल जब आप आओगे क्लास में तो आप कम से कम वैलेंसी को याद करके आओगे या कॉपी में लिख के लाओगे, तो लिखा भी रहेगा। तो क्लास में जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो वहाँ से आपको दिमाग में धीरे धीरे बैठना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बोले, वो तो हो गया 1 से 20 तक ना, उसके अलावा आपको पेज नंबर 37 या 39 में आपको देख लेना एक बार, उसमें दिया हुआ अच्छे से मेटल्स का, नॉन मेटल्स का नहीं, आप पॉली एटॉमिक आयंस का दिया हुआ। उसमें वैलेंसी 1 वाला, वैलेंसी 2 वाला, वैलेंसी 3 वाला आपने देखा, उसमें कैटेगरी दिया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब कल हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग के बारे में, ठीक है, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।